तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोकू वर्सेस मॉन्स्टर वर्स। यस गाइस, आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, वो बहुत ज़्यादा हटके होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम गोकू को कंपेयर करेंगे मॉन्स्टर वर्स से। यस गाइस, हम मॉन्स्टर वर्स के सारे मॉन्स्टर्स को तो नहीं ले पाएंगे, कुछ 5-6 मॉन्स्टर को ही ले पाएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की ऑसम वीडियो बिना किसी बकवास के। सबसे पहले गोकू के कुछ पावर्स और एबिलिटीज के बारे में हम जान लेते हैं। गोकू जो कि एक ड्रैगन बॉल एनिमे से है, गोकू जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है अपने ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का। और गोकू के पास बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हैं, जैसे कि सुपर सेन 1, सुपर सेन 2, सुपर सेन 3, सुपर सेन 4। और गाइस उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, सुपर सेन गॉड एंड ब्लू भी है, जो कि इसकी सबसे पावरफुल फॉर्म्स है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जो कि इसकी सबसे पावरफुल फॉर्म है, जिसमें इसने जिरन को तक को हरा दिया था। जिरन जो कि मॉर्टल स्ट्रॉन्गर देन गॉड का उसे टाइटल मिला था। जो अपना गोकू है वो अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। जो कि गाइस आप गोकू की पावर का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो कि जब गोकू, गॉड रेड और बीरस के बीच फाइट हो रही थी, तो उनकी शॉक वेव से ही यूनिवर्स को तबाह होने का खतरा आ रहा था। तो सोचो, जब गोकू मास्टर अल्ट्रा में जाएगा तो वो एक मल्टीवर्सल लेवल प्लस कैरेक्टर बन जाएगा। गोकू बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास बहुत सी एबिलिटीज है, जैसे कि गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक स्पीड, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्टेमिना। और गोकू बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। उसके पास अपना एक अटैक जो कि कामेहामेहा, वो उसे बहुत तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सुपर कामेहामेहा, बिग बैंग कामेहामेहा, डबल कामेहामेहा, फ्लाइंग कामेहामेहा, ग्राउंड कामेहामेहा, मास्टर अल्ट्रेशन कामेहामेहा, ओमनिवर्सल कामेहामेहा। बहुत से अटैक है गाइस। गोकू के पास स्पिरिट बॉम्ब अटैक भी है, जिससे वो अपने आसपास लोगों की एनर्जी को इकट्ठा करता है और उसे एक बहुत बड़ा बॉम्ब बनाता है, जो कि वो अपने विलन्स के ऊपर फेंक देता है। गोकू ने बहुत से विलन्स को डिफीट किया है, गोकू ने जिरन तक को हराया है, और गोकू ने बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स को हराया है। गोकू वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल एनिमे कैरेक्टर है, और गोकू को आज तक कोई भी ऐसा एनिमे कैरेक्टर नहीं है जो गोकू की बराबरी कर सके। तो अब इसे कंपेयर करते हैं मॉन्स्टर वर्स के साथ। सबसे पहले अपना गोकू लड़ेगा मॉन्स्टर वर्स के एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर, जो कि स्कल क्रॉलर जो कि हमको दिखाया गया था कॉन्ग द किंग ऑफ मॉन्स्टर वाली मूवी में। तो गाइस दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है। स्कल क्रॉलर जो कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल क्रिएचर है, इसके दांत काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं। अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें तो गाइस गोकू इन्हें गैस मैं आपको सच बताऊं तो गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म में ही इस मॉन्स्टर को हरा देगा। यस गाइस, सिर्फ अपने नॉर्मल फॉर्म में गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म में जाएगा, इसे थोड़ा सा थकाएगा, और गैस गोकू की पावर इतनी है कि वो उस मॉन्स्टर को हवा में ले जाके इसके ऊपर जब एक कामेहामे ही कर देगा ना, तो इस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाएंगे। पर अगर तभी भी गोकू से नहीं हरा पाए तो गोकू अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करेगा और एक ही पंच में इस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ा देगा। तो ये राउंड तो गोकू काफ़ी ईजिली जीत चुका है। अब जाता है गोकू अगले राउंड में। अगले राउंड में आता है बेहेमोथ एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है मॉन्स्टर वर्स का। अब इसे देखते हैं कि इस मैच का विनर कौन होगा। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा ओपी हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो बेहेमोथ की हाइट है ना, वो 300 फीट तक है। तो गोकू इसे अगर अपनी नॉर्मल फॉर्म में नहीं पेल पाया, वैसे पेल देगा। यस गाइस, मैं आपको कहता हूँ गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही अपने इस बेहेमोथ को पेल देगा। पर अगर नहीं पेल पाया तो गोकू के पास सुपर सेन 1 है, वो सुपर सेन 1 में जाके आराम से बेहेमोथ को पेल देगा। और अगर वो बेहेमोथ के दोनों दांत भी उखाड़ दे अपने सुपर सेन 1 में, तो बेहेमोथ मर जाएगा। मतलब गोकू अपनी सुपर सेन 1 फॉर्म में ही मॉन्स्टर वर्स के बेहेमोथ को आराम से डिफीट कर सकता है। मतलब गोकू सिर्फ अपनी सुपर सेन 1 में ही बेहेमोथ के लेवल तक आता है, और वो इतना पावरफुल है कि वो एक ही पंच में बेहेमोथ को हवा में उड़ा सकता है। तो अब जाते हैं अगले राउंड में। अगले राउंड में आता है कॉन्ग भी एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर है, किंग कॉन्ग, जो कि बहुत पावरफुल मॉन्स्टर अपने मॉन्स्टर वर्स का। इसकी हाइट भी 400 फीट है, जो कि कभी हार नहीं मानता, बिल्कुल गोकू की तरह है। और वैसे गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में थोड़ी बहुत तकलीफ दे देगा अपने किंग कॉन्ग को। और अगर सुपर सेन 1 में आ गया तो शायद किंग कॉन्ग की हालत भी ख़राब कर दे। पर अगर आप मान के चलो, आपको मानने में क्या जाता है, अगर गोकू सुपर सेन 1 में किंग कॉन्ग को नहीं पेल पाया तो उसके पास सुपर सेन 2 है, जो कि एक प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। प्लैनेट क्या, वो प्लैनेट क्या, मैं सच बता रहा हूँ, प्लैनेट बोल रहा हूँ, पूरे सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नहीं सॉरी, सोलर सिस्टम नहीं बोल दिया, कैसे मुझे पक्का पता नहीं है। गोकू का सुपर सेन 1 प्लैनेट से तो अबव है। यस गाइस, और जो कॉन्ग है वो एक कंट्री तक को डिस्ट्रॉय ही कर सकता है। तो मेरे हिसाब से गोकू सुपर सेन 2 में जाके आराम से कॉन्ग को डिफीट कर देगा, और कॉन्ग को एक ही काम है, हाँ में से पूरा का पूरा ब्लास्ट कर देगा। तो अब जाते हैं
अगले राउंड में, तो अगले राउंड में आता है अपना मेगा गॉडजिला। तो मेगा गॉडजिला एक रोबोटिक गॉडजिला है जो कि गॉडजिला से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो अब ये दोनों भी अगर आपस में टकराएंगे तो बहुत डिस्ट्रक्शन होगी। अगर गाइस गोकू सुपर सैयन 2 में इसे नहीं पेल पाया, वैसे पेल देगा। यस गाइस, गोकू अपने सुपर सैयन 2 में भी अपने इसको पेल देगा। अगर थोड़ी सी भी गोकू को परेशानी लगती है तो कोई बात नहीं, गोकू के पास सुपर सैयन 3 है और सुपर सैयन 3 में जाके भी आराम से, बिल्कुल ईजिली आराम से सुपर सैयन 3 में जाके वो अपने मेगा गॉडजिला को आराम से डिस्ट्रॉय कर देगा। एक ही काम हमें उसके कंट्रोल पैनल में दे मारेगा ना, तो अपना मेगा गॉडजिला नहीं लड़ पाएगा। अब जाते हैं अगले राउंड में, तो अगले राउंड में आता है गॉडजिला। तो गॉडजिला बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है और उसके बहुत से वर्जन हैं, जैसे कि बर्निंग गॉडजिला और अर्थ गॉडजिला। तो इन दोनों से लड़ने के लिए गोकू अपने आराम से सुपर सैयन 3 में भी इन दोनों को पेल देगा आराम से। गैस आराम से वो अपने सुपर सैयन 3 में गॉडजिला के हर वर्जन को पेल देगा। अपन अगर गॉडजिला अर्थ आ गया तो गैस गोकू को अपने सुपर सैयन 3 का फुल स्टैमिना का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्योंकि जो सुपर सैयन 3 है ना, वो एक पूरे के पूरे सोलार सिस्टम और पूरी की पूरी गैलेक्सी तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब लास्ट में आता है किंग गिडोरा। तो कैसे किंग गिडोरा एक बहुत पावरफुल वर्जन, और अगर किंग गिडोरा का सबसे पावरफुल वर्जन वॉइड किंग गिडोरा को लें तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर अपना नॉर्मल किंग गिडोरा है ना, तो गोकू अपनी सुपर सैयन गॉड फॉर्म में जाके, इसका सुपर सैयन गॉड फॉर्म में जाके किंग गिडोरा की नॉर्मल फॉर्म को आराम से डिफीट कर देगा, बिल्कुल ईजिली, सिर्फ अपनी 5% पावर से। और क्या सुपर सैयन 3 में भी वो किंग गिडोरा को डिफीट कर सकता है। पर अगर गलती से भी किंग गिडोरा का वॉइड फॉर्म आ गया ना, तो गोकू का सुपर सैयन ना 3 चलेगा, ना सुपर सैयन गॉड चलेगा, ना सुपर सैयन ब्लू चलेगा, क्योंकि वॉइड फॉर्म जो है वो लगभग नाए ओमनीपोटेंट है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो मेरे हिसाब से गोकू को अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आना पड़ेगा वॉइड गिडोरा को डिफीट करने के लिए। तो आज की वीडियो देखकर वीडियो को पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक ऑसम से टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।